सैफ का हमलावर कौन है? सैफ का हमलावर कहां है? मुंबई में, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक संदिग्ध पकड़ा गया है, लेकिन वो वही संदिग्ध है, अभी तक क्लियर नहीं है। मुंबई में भी एक संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। मुंबई पुलिस 2 दिन से हमलावर से मिलते जुलते संदिग्धों को पकड़ रही है, लेकिन अब तक सैफ अली खान के केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। हमलावर पकड़ा नहीं जा पा रहा है, थ्योरी उलझती जा रही है। मुंबई पुलिस हमले के पीछे चोरी की वजह बता रही है, लेकिन करीना कपूर का बयान इस थ्योरी को खारिज कर रहा है। हमलावर के सामने ज्वेलरी पड़ी थी, जो कि त्यों पड़ी थी। करीना ने जब हमलावर को देखा तो बहुत एग्रेसिव था। जब सैफ पर हमलावर ने चाकू मारा तब करीना ने क्या किया? वो लगातार सैफ पर चाकू चला रहा था, सैफ खून से लथपथ हो गए। तब करीना ने क्या किया? पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? क्या करीना थी इसीलिए बच गए जे, तैमूर और सैफ? करीना कपूर की गवाही ने हमलावर की पूरी ब्रेन मैपिंग कर दी है। जब जे के कमरे से चीखने की आवाज आई तब करीना कहां थी? जब सैफ पर हमला हुआ तब करीना ने क्या किया? जब सैफ खून से लथपथ हो गए तब करीना ने क्या किया? जख्मी सैफ 7 साल के बेटे तैमूर के साथ अस्पताल क्यों गए? तब करीना क्यों नहीं गई? सैफ अस्पताल गए, करीना को करिश्मा अपने घर क्यों लेकर चली गई? करीना पहली बार बोली, उलझ गई हमले की पहेली। ये सवाल आपके ज़हन में आ सकते हैं और इन सवालों के जवाब भी हर कोई जानना चाहता है कि जब हमला हुआ तो करीना कहां थी? क्या करीना पार्टी से आई थी? क्या करीना और हमलावर का घर में एंट्री का टाइम लगभग आसपास था? यह सच है कि करीना उस रात एक पार्टी में थी। उस रात की पिक्चर उन्होंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर भी डाली थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको लेकर कोई नई थ्योरी बनाई जा सके। वो होम गैदरिंग थी जिसका जिक्र भी उन्होंने पोस्ट में गर्ल्स नाइट इन रिहा कपूर सोनम कपूर करके किया है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रिहा कपूर ने ही उनको करीब रात के 1:40 पर ड्रॉप किया था और वो सीधे अपने फ्लैट में चली गई। शक है कि ये वही वक्त था जिस वक्त करीना फ्रंट गेट से अपने घर के अंदर गईं और ठीक उसी वक्त यानी कि उसी समय के आसपास हमलावर बैक गेट या फिर दीवार फांदकर फायर डक से होते हुए खिड़की के रास्ते सैफ और करीना के घर में स्थित बाथरूम में घुस गया, जहां पर जे यानी कि उनका बेटा सो रहा था। ऐसे में लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर। कई मामलों पर जांच हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी बात क्लियर नहीं की गई है। इसके बाद सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या सैफ के घर का दरवाजा पहले से खुला था? क्या हमलावर किसी हिडन पैसेज से घर में घुसा? अगर मेन डोर से घुसा और मेन डोर बंद था तो वो खुला कैसे? क्या वो जे के कमरे के बाथरूम की खिड़की से घुसा? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सैफ और करीना जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट में सिक्योरिटी को लेकर कई लैप्सेस हैं और ऐसा हो सकता है कि इसकी जानकारी पहले से हमलावर को रही हो और उसी का फायदा उठाकर वो बैक गेट के जरिए बेसमेंट से होता हुआ सीधा सैफ और करीना के फ्लैट में जा घुसा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जिस गेट से वो अंदर घुसा इसकी जानकारी पुलिस को है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि वो किस रास्ते से बाहर भागा। यानी कि अभी भी इस मामले में कई ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है और ख़ास तौर पर जिन संदिग्धों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, पुलिस के मुताबिक वे अभी तक महज एक सस्पेक्ट हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभी भी मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? इन सभी पहलू पर जांच हो रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में एक संदिग्ध घुस गया, जो सिर्फ घुसा नहीं, जान लेने की हद तक सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला करता रहा। हमलावर कितना अग्रेसिव था, इसी को लेकर पहले स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने बयान दिया। अब करीना ने अपनी आंखों देखी सुनाई है। जिस वक्त सैफ के साथ हाथापाई हो रही थी उस वक्त हमलावर बहुत एग्रेसिव था, लेकिन परिवार किसी तरह उससे बचकर घर के 12वें मंजिल पर जाने में सफल रहा। जिस हिस्से में हमलावर था वहां ज्वेलरी भी रखी थी, लेकिन ज्वेलरी को नहीं ले गया। अगर बात की जाए पुलिस
के लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस शुरू से ही ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि जो व्यक्ति या जो संदिग्ध व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुसा वो चोरी के इरादे से उनके घर में घुसा था। वहीं अगर बात की जाए करीना कपूर के पुलिस को दिए गए बयान की तो उस बयान में करीना कपूर ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जिस वक्त वो व्यक्ति सैफ अली खान पर हमला कर रहा था काफी अग्रेसिव था और ऐसे में बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा था कि क्या वो सैफ अली खान के ऊपर कितनी जोर से प्रहार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो केवल चोरी के मकसद से ही इस घर में घुसा था या फिर उसका मकसद कुछ और था। क्या सैफ की जान को खतरा हो सकता था? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और जिस तरह से उसने अग्रेसिव नेचर के साथ उसके ऊपर हमला किया, कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद साजिश और गहरा गई कि जब हमलावर चोरी के मकसद से आया था तो उसने ज्वेलरी चुराई क्यों नहीं। पुलिस के हाथ अभी तक संदिग्ध नहीं आया। उसके जैसे शक्ल वाले कई संदिग्धों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मुंबई से शाहिद नाम के एक शख्स और दुर्ग से आकाश कन्नौजिया नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा करीना को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ना तो सैफ को अस्पताल लेकर गई और ना ही जब हमलावर से सैफ की झड़प हुई तब वो बीच में आई। करीना कहां थी? अब आप ही सोचिए, एक मां जिसके 2 बच्चे घर में हो, 4 साल के बच्चे के कमरे में चाकू लिया हुआ एक सनकी हमलावर हमला कर रहा है। पति के शरीर में 6 बार खंजर घोंप चुका है। पति खून से लथपथ है। हमलावर चाकू चला रहा है। घर का स्टाफ भी घायल है। वो मां, वो पत्नी क्या करेगी? वही करेगी जो उसे पहले लगा। करीना ने वही देखा था जैसा जे की स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने अपने बयान में बताया। 15 तारीख को देर रात लगभग 11 बजे के आसपास जय बाबा को खाना खिलाने के बाद मैं और जूनू नर्स बेड के पास जाकर सो गए। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास मुझे कोई हल्की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुली। इस दौरान मुझे बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ नजर आया। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। शुरुआत में मुझे महसूस हुआ कि शायद करीना मैडम अपने बेटे को देखने के लिए आई होंगी। मैं वापस सो गई, लेकिन इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। मैं दोबारा उठी। बाथरूम के पास जाने पर मुझे कोई परछाई नजर आई जिसने टोपी लगा रखी थी। मैंने पूछा कौन है, लेकिन अचानक अंदर से एक अज्ञात व्यक्ति निकलकर जय बाबा के बेड के पास जाने लगा। ये देखकर मैं तुरंत जय बाबा के पास गई। उसने धीरे से कहा, कोई आवाज नहीं करेगा। इस बीच जूनू की भी नींद खुल गई। उससे भी अज्ञात व्यक्ति ने कहा, कोई आवाज नहीं करेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। इस बीच जब मैं जय बाबा को उठाने के लिए गई तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके हाथ में लकड़ी जैसी कोई चीज थी और साथ ही हेक्सा ब्लेड लेकर आया था। मैंने पहली बार में बचने की कोशिश की। इस बीच मेरे हाथ पर ब्लेड की चोट आई। मैंने उस अज्ञात व्यक्ति से पूछा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, पैसे चाहिए। मैंने पूछा, कितना पैसा चाहिए? उसने अंग्रेजी में कहा, 1 करोड़। आर्यामा फिलिप के बयान में यह भी कहा गया है कि जब ये शख्स जो संदिग्ध है जिसने सैफ पे हमला किया है, जब वो दिखा उसे तो सबसे पहले उसने जहांगीर के बिस्तर के तरफ बढ़ने की कोशिश की। यानी कि सवाल ये उठता है कि क्या ये चोरी के इरादे से आया था या फिर जहांगीर को अपने कब्जे में लेने के इरादे से आया था, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने 1 करोड़ रुपए की मांग भी आर्यामा फिलिप से की थी। यही वजह है कि पुलिस के चोरी वाले थ्योरी पर सवाल उठ रहा है। वहीं करीना ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ये जो अक्यूज्ड है, ये जो आरोपी है जिसने सैफ पे हमला किया, वो काफी अग्रेसिव दिख रहा था। वो लगातार सैफ पर हमले कर रहा था। ये भी पुलिस की थ्योरी पर, चोरी की थ्योरी पर एक सवाल खड़ा करता है कि चोरी के इरादे से आया हुआ शख्स इस तरीके से किसी पर हमला कर रहा है और इस कदर हमला किया उसने कि सैफ की जान जाते जाते बची है। खंजर लेके आया था और खंजर पूरा का पूरा उसने सैफ के शरीर में उतार दिया। खंजर का एक बड़ा टुकड़ा सैफ के शरीर से बाहर निकाला गया है। यही वजह है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये शख्स चोरी के इरादे से ही आया था उस रोज उनके घर में या फिर उसकी मंशा कुछ और थी।
इस बीच में सैफ और हमलावर में गुत्थम गुत्था होता रहा। जैसा कि करीना ने बताया कि हमलावर आक्रामक था, वो जान लेने पर आमादा था। ऐसे में जे को बचाना सबसे पहले जरूरी था। जे नैनी के पास था और सैफ जे को बचाना चाहते थे। एक खतरनाक शख्स चाकू चला रहा था। घर में दूसरा बेटा तैमूर भी था। एक पिता और घर का मालिक होने के नाते सैफ ने पहले बच्चे और स्टाफ को बचाया और खुद खंजर खाते रहे। करीना सबसे पहले तैमूर और स्टाफ को लेकर 12वें फ्लोर पर गई और सैफ भी लहूलुहान हालत में 12वें फ्लोर पर पहुंचे और उस फ्लोर को बंद कर लिया। सबसे पहले सैफ को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। करीना ने सबसे पहले 7 और 8वें फ्लोर पर रहने वाले सारा इब्राहिम को फोन किया। सैफ को अस्पताल ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाने को कहा। तब तक हमलावर के बारे में यह पता नहीं था कि वो घर में है या भाग गया है। सवाल तैमूर का भी था, इसीलिए सैफ अपने साथ तैमूर को अस्पताल ले गए। करीना सैफ के अपार्टमेंट में इनकी अपनी पर्सनल लिफ्ट है जो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर और फ्लैट के भीतर खुलती है, लिहाजा वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। घर के सामने ही मेन रोड है जहां ऑटो आते रहते हैं। जब तक गाड़ी निकाली जाती, ड्राइवर आता, ड्राइवर खोजा जाता, तब तक लेट हो जाता। इसीलिए नीचे लोगों ने ऑटो रुकवाया और सैफ को अस्पताल भेज दिया। जैसे मैं अपना रोड ऑटो लेके आ रहा हूँ, उनके बिल्डिंग के सामने से जा रहा हूँ तो गेट से भी आवाज़ आ रहा है। उसके बाद में जैसे कि एक लेडीज़ भाग के आ रही है, रिक्शा रुकाओ गेट से आ जा रही है। तो मैं थोड़ा गेट से थोड़ा आगे हो गया। आगे होने के बाद फिर गाड़ी यूटर्न मारा, गेट पे जैसे लगाया हूँ तो गेट खुला है। उसके बाद जो सैफ अली खान है तो वो ऐसा निकले जैसे खून से लथपथ थे। तो मैं भी थोड़ा हैरती हुई, घबराहट हुई। मैंने अरे ये कैसा करके क्या हो गया। तो उसके बाद बैठाया गया है रिक्शे में बैठाने के बाद उसके बाद फिर बोले हॉस्पिटल चलो। तो फिर उसके बाद वो आपस में डिस्चार्ज हुआ कि बोले होली फैमिली चलना है या फिर अपना लीलावती चलना है। तो फिर मैंने कहा सर किधर ले लूँ, बोले लीलावती ले लो। तो लीलावती उनको छोड़ा हूँ 4-5 मिनट के अंदर जो भी है। हाँ, उसके बाद छोड़ा हूँ, वो स्टेशन आया, उसके बाद बैठे वो। हाँ जी, वो अंदर गए तो उन्होंने क्या कहा सैफ अली खान से, डॉक्टरों से? नहीं, डॉक्टरों से ये कहा कि मैं सैफ अली खान हूँ, स्टाफ को फटाक से बुलाओ। अभी आज आपको पुलिस ने यहाँ बुलाया स्टेटमेंट के लिए? हाँ जी, हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अभी तक मेरी उनसे वार्तालाप नहीं हुई है। बुलाया है आपको पुलिस? हाँ, बुलाया है। करीना किस कदर घबराई हुई थी, इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दूसरे ऑटो को बुलवाया गया था। करीना अस्पताल जाना चाहती थी। उस वक्त वो परेशान दिख रही थी। स्टाफ से लगातार बात कर रही थी कि ये कैसे हो गया। आर्यामा फिलिप के बयान में यह भी कहा गया है कि जब ये शख्स जो संदिग्ध है जिसने सैफ पे हमला किया है, जब वो दिखा उसे तो सबसे पहले उसने जहांगीर के बिस्तर के तरफ बढ़ने की कोशिश की। यानी कि सवाल ये उठता है कि क्या ये चोरी के इरादे से आया था या फिर जहांगीर को अपने कब्जे में लेने के इरादे से आया था, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने 1 करोड़ रुपए की मांग भी आर्यामा फिलिप से की थी। यही वजह है कि पुलिस के चोरी वाले थ्योरी पर सवाल उठ रहा है। वहीं करीना ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ये जो अक्यूज्ड है, ये जो आरोपी है जिसने सैफ पे हमला किया, वो काफी अग्रेसिव दिख रहा था, वो लगातार सैफ पर हमले कर रहा था। ये भी पुलिस की थ्योरी पर, चोरी के थ्योरी पर एक सवाल खड़ा करता है कि चोरी के इरादे से आया हुआ शख्स इस तरीके से किसी पर हमला कर रहा है और इस कदर हमला किया उसने कि सैफ की जान जाते जाते बची है। खंजर लेके आया था और खंजर पूरा का पूरा उसने सैफ के शरीर में उतार दिया। खंजर का एक बड़ा टुकड़ा सैफ के शरीर से बाहर निकाला गया है। यही वजह है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये शख्स चोरी के इरादे से ही आया था उस रोज उनके घर में या फिर उसकी मंशा कुछ और थी। समझ सकते हैं कि करीना की मन स्थिति क्या होगी। घायल पति का खून निकल रहा है, चाकू लगा हुआ है, उसी हालात में 2 बच्चों के साथ अस्पताल गया है। पहली प्रायोरिटी सैफ की हेल्थ को लेकर थी। इसी आपाधापी में पुलिस को फोन नहीं किया गया। इस बीच इब्राहिम से वो लगातार सैफ की हेल्थ की अपडेट लेती रही। तब तक बहन करिश्मा पहुंच गई। करीना की हालत देखकर करिश्मा उन्हें घर ले गई। सभी स्टाफ के अलावा करीना एक अहम चश्मदीद है, इसीलिए करीना का मुंबई पुलिस दोबारा बयान ले सकती है ताकि जांच की और बारीकी तक पहुंचा जा सके। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल इलाके में हाई प्रोफाइल शख्स के घर एक अनजान शख्स घुस जाता है और चाकुओं से हमला कर देता है। उससे अपार्टमेंट की सुरक्षा के साथ ही मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।